नमस्कार। कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरपा रहा है। 90% से ऊपर रोगी इस समय होम केयर पर हैं। होम केयर पर लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता और घबराहट है लंग इन्वॉल्वमेंट की। कहीं मेरा लंग ना इन्वॉल्व हो जाए, मुझे कैसे पता लगेगा, उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे पता लगेगा। और इसके लिए लोग तरह तरह की चीज़ें, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कोई सीटी स्कैन करवा रहा है, इधर से उधर भाग रहे हैं और इस प्रोसेस में वो संक्रमण को और फैला रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, फैमिली को परेशान कर रहे हैं और एक अफरा तफरी का माहौल है। ये सब अवॉइडेबल है। जैसा कि बताऊं कि कोविड के 2 पार्ट्स हैं। जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं, इसमें प्राय बुखार और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं और हो सकता है इस पीरियड में लंग इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बहुत रेयर है। मोस्टली जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो 8 दिन के आसपास शो करता है और 8 से 14 दिन का जो पीरियड होता है उस बीच में मोस्टली लंग इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट करता है। तो ये जो पहला हफ्ता है जिसमें आप रेस्ट पे हैं, आइसोलेशन में हैं, घर में हैं और खाली हैं, इस बीच में आप ये चंद बहुत ही सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइज अकेले या जो इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने के चांसेस को कम करेगा। आपको लंग अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पहले से वार्न करेगा और आपको जबरदस्ती के टेस्ट करने से रोकेगा। तो मान लीजिए मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं, तो आपने बैठे, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने थाइस पे रख लीजिए और मुंह से सांस लेंगे, क्योंकि कई लोगों को नाक में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो मुंह से बड़ा स्मूथली सांस जाती है। अब देखिए, मैंने सांस निकाल दी, मुंह खोला, तो मैंने मुंह खोल के गहरी सांस खींची थी और पूरी खींचती चला गया था और खींच करके उसको रोक लिया था। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 35 सेकंड तक रोक सकता हूं, जल्दी छोड़ा मैंने, लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए। तो गहरा सांस खींचना और उसको रोकना ये जरूरी है। डीप ब्रेथ टेकिंग और ब्रेथ होल्डिंग के बाद आप एकदम एग्जॉस्ट से हो जाएंगे, थक से जाएंगे। तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि इसको बार बार करिए। एक बार आपने रियली डीप ब्रेथ लेके खूब देर तक रोक लिया तो वो वंडरफुल है। आपके लंग्स को उसने पेरिफेरल पार्ट्स को ओपन अप कर दिया। घंटे में 1 बार और हो सके तो 2 बार ये करिए, लेकिन हर सब्सिक्वेंट घंटे में पिछले घंटे के मुकाबले 1 आध सेकंड बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं कि जिस भी रोगी ने अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर कर लिया वो बहुत ही सेफ जोन में है। दूसरा, रोज अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लंग से एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी अंदर गड़बड़ होगा तो ये टाइम बढ़ेगा नहीं, बढ़ के फिर घटने लगेगा। तो यह हमें लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एक, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो जो आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ रहा होगा वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगा। तो ये हमें वार्निंग सूचना देता है। 2, और मैं ये भी मानता हूं कि यह आप अगर करते रहेंगे तो आप लंग को इतना सुदृढ़ कर लेंगे कि अगर वहां थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे आपके ऑक्सीजनेशन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपको 1000 तरह से आपको हेल्प करता है। अब हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके दिखाते हैं। सिस्टर नेहा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है। देखिए, ये इसमें रीडिंग इनकी अभी सैचुरेशन 97 दिखा रहा है। अब हम इस प्रोब को निकाल के रख देंगे और अब ये कमरे के अंदर 6 मिनट्स तक वॉक करेंगी। आपको भागना नहीं है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट्स तक लगातार वॉक करना है। वॉक करना शुरू करिए, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है, 6 मिनट्स तक कंटिन्यूअस वॉक करना है। अब देखिए, इन्होंने 6 मिनट का पूरा वॉक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ऑन करके फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि अब इनका सैचुरेशन क्या है। इधर दिखाइएगा, देखिए इनकी सांस फूल रही है। आप देखेंगे इनकी सांस फूल रही है क्योंकि इन्होंने काफी तेज वॉकिंग की है। लेकिन अभी हम सैचुरेशन देखते हैं कितना है, 98। तो एक्चुअली 97 से स्टार्ट हुए थे और वॉक करने पे इनका 98 हो गया, तो कोई फॉल सैचुरेशन में नहीं हुआ।
अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो 3-4% का फॉल शुरू होता है। वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आपके वॉकिंग करने पे कोई भी फॉल सैचुरेशन में नहीं है, इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हैं। तो हमने इस वीडियो में डीप ब्रीदिंग करके अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ाना और 6 मिनट वॉक टेस्ट करके अपने लंग्स की कंडीशन को चेक करते रहना, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है। एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपका पहले 5, 6, 7, 8 दिन में ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और 7वें, 8वें दिन या उससे पहले या उसके बाद में अचानक वो कम होने लगता है, या 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपका सैचुरेशन 3-4% या उससे ज़्यादा गिरने लगता है, तो ये दोनों ही अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि आपके लंग्स में कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है और ऐसी सूरत में तुरंत आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। People like us create is about the next generation of creators across the world who can use their mobile phones and tell stories that actually create impact. If you like this story, subscribe to our channel. If you actually have a story to tell yourself, simply put it in the comments.